औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद साही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सेंटर कोडिंग एंड वर्ड वर्डिंग। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह में तकरीबन 5 बजे है और ये वीडियो आज मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि ये मेरी वीडियो है ये कुरान पाक के हवाले से कि मैं यानी कि आप लोगों को किसी सूरत की तफसीर यानी कि कुरान पाक से पढ़ के तो वीडियो तो अपने मोबाइल से ही बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर ऐप है जहां से कुरान पाक को पढ़ना है। तो बस दोस्तों ये बता दूं कि वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वीडियो को चाहे एक आदमी देखे, चाहे 10 आदमी देखे या कोई देखे या ना देखे, तो मेरा ये मान है कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो बस आपको ये बताता चलूँ कि थोड़ा सा मैं, आपको पता है कि मेरी आदत हंसी मजाक करने वाली भी है। तो ये मेरे पास कुरान पाक पढ़े हुए हैं, ये एक 5 सूरत है। तो चले, ये तो मुझे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं सऊदीया से छुट्टी आता था, तो उन्होंने मुझे ये ख़रीद कर दिया था जो मेरे पास है आज तक। तो इसको रखा कि इसके अंदर से कभी कभी सूरतें पढ़ता हूँ तो उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। तो फिर वो तो बाकी ये है कि ये कुरान जो कि मेरी बेगम के जहेज़ का है और ये एक कुरान पाक है जो कि मेरे अपने जहेज़ का है यानी अपने जहेज़ से मतलब कि मैं सऊदीया से जब लास्ट टाइम आया था तो वहाँ से ये मैं सऊदीया से ये साथ में लेके आया था। तो ये इधर जो सऊदीया में कुरान पाक वो मस्जिदों में भी पढ़े होते हैं, मस्जिद नबवी में, मक्का में भी पढ़े होते हैं। तो ये वो कुरान पाक है जो मैं सऊदीया से लेके आया था। और एक ये कुरान पाक है, ये इरफानुल कुरान है, ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब का ये लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा है सारा। तो ये मुझे एक अस्पताल में काम करने के लिए गया था, तो वहाँ पे वो रूम को छोड़ के चला गए थे आदमी, तो उधर ही छोड़ गए थे कुरान पाक। तो फिर मैं उनसे मांग के उनको अस्पताल वालों को बता के तो फिर मैं अपने पास ले आया था। तो चलिए दोस्तों, बस अब वीडियो बनाऊंगा कि अपने मोबाइल के अंदर से ही यानी पढ़ के, तो क्योंकि वीडियो अब जो रिकॉर्ड करनी है तो वो मोबाइल के अंदर से ही पढ़ूंगा, उधर से रिकॉर्ड होगी। तो ये मेरा इंटरव्यू तो अब ख़त्म होता है, तो वहाँ से अब मोबाइल के अंदर से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सूरत अल-तकासुर को पढ़ते हैं। तो इसका यानी तर्जमा, इसमें 2-3 यानी तर्जमा लिखने वालों ने लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत-तकासुर, यानी इसका मतलब अल्हाकुमो, तुम्हें गफलत में रखा, तकासुर कसरत की ख्वाहिश है। तो मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब लिख रहे हैं, लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। मौलाना सैयद अबू आला मौदूदी साहब लिख रहे हैं, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिख रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, या हत्ता यानी कि एक एक लफ्ज़ का तर्जमा अलहदा भी पहले लिखा हुआ है। हत्ता यहाँ तक कि ज़ुरतुमो, तुमने ज़ियारत की, अल मकाबिर, कब्रों की। आगे तर्जमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी वो यही कह रहे हैं, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। मौलाना सैयद अबू आला मौदूदी साहब लिख रहे हैं, यहाँ तक कि इस फ़िक्र में तुम लबे गौर तक पहुँच जाते हो। तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। तो आगे की आयत है, कल्ला सौफा तालामून। कल्ला का मतलब है हरगिज़ नहीं, सौफा अनकरीब, तालामून तुम जान लोगे। यानी कि एक एक लफ्ज़ का अलहदा से भी तर्जमा लिखा हुआ है। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। आगे अबू आला मौदूदी साहब लिख रहे हैं, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा।
तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। तो उससे आगे क्या आता है, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी सुम्मा कल्ला फिर हरगिज़ नहीं, सौफा जल्द, तालमून तुम जान लोगे, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, फिर सुन लो कि हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। आगे है जी, कल्ला लो तालमूना इल्मल यकीन, कल्ला यानी हरगिज़ नहीं, लो काश, तालमूना तुम जानते, इल्मल यकीन इल्म यकीन। फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब लिख रहे हैं कि देखो अगर तुम जानते यानी इल्मुल यकीन रखते तो गफलत ना करते। मदूदी साहब कह रहे हैं हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रवश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म के साथ ये बात जानते होते तो ऐसा ना करते। ला तरा वन्नल जहीम, ला तरा वन्ना का मतलब है तुम ज़रूर देखोगे, अल जहीम जहन्नम। फिर तो ये दोस्तों इस तरह से यानी मेरा तो अपना ख्याल है कि हर एक ने यानी अलहदा अपने हिसाब से तर्जमा लिखा है, लेकिन जो कुरान पाक के लफ्ज़ हैं तो वो तो उनका भी एक एक लफ्ज़ का अलहदा से तर्जमा लिखा है। तो तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे, तो आगे मदूदी साहब कह रहे हैं तुम दोज़ख देख कर रहोगे, और तकी उस्मानी साहब भी कह रहे हैं यकीन जानो तुम दोज़ख को ज़रूर देखोगे। तो ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है ना वो कुरान पाक में हर चीज़ बताई हुई है। तर्जमा लिखने वाले तो थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कर भी ले, लेकिन कुरान पाक तो नहीं करता ऊपर नीचे। तो ये तो हमारे लिए है कि हम इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ें। आगे है जी, सुम्मा ला तरावुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा फिर ला तरावुन्नहा ज़रूर उसे देखोगे, ऐनल यकीन यानी कि यकीन की आँख से, फिर इसको ऐसा देखोगे कि ऐनल यकीन आ जाएगा। आगे है जी, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। आगे है जी, फिर यकीन जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ देख लोगे। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम, सुम्मा फिर ला तुसअलुन्ना तुम पूछे जाओगे, यौमइज़िन उस दिन, अनिन नाईम नेमतों की बाबत, यानी कि इसका मतलब ये बन रहा है कि फिर उस दिन तुमसे नेमतों की बाबत पूछा जाएगा। तो देखते हैं तर्जमा लिखने वालों ने क्या क्या लिखा हुआ है। मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, फिर उस रोज़ तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पुरसश होगी। मदूदी साहब कह रहे हैं फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। और तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि उनका क्या हक़ अदा किया।